इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्था मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान कान लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्दो सना उस ज़ाती मुक़द्दसा के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज का मेरा मौज़ूई खिताबत ये है कि शैतान से कैसे बचा जाए, शैतान से बचने का क्या तरीक़ा है, हमारी शरीयत ने शैतान से बचने के लिए क्या तालीमात दी हैं। इस ताल्लुक़ से आज के इस खुतबा जुमा में चंद गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सब को इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद
सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये बात हकीकत है कि शैतान इंसान का असली दुश्मन है। हर वक्त शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है। शैतान इंसान का पीछा कब से करता है? तो याद रखिए, शैतान इंसान का पीछा उसी वक्त से करता है जब इंसान इस दुनिया में कदम रखता है। जब इंसान माँ के पेट से दुनिया में आता है, शैतान उसी वक्त से इंसान का पीछा करता है। हमारी शरीयत कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है, विलादत के फ़ौरन बाद, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद, डिलीवरी के बाद बच्चा जो चीखता है, बच्चा रोता है। क्यों रोता है? बच्चा चीखता है, रोता है क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाहुल मौलूदी, बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा चीखता है, रोता है, उसके सबब ये हैं कि शैतान उस बच्चे को चुभोता है, उसे छूता है, कचौका लगाता है, जिसके सबब बच्चा चीखता है और रोता है। ये हमारी शरीयत कहती है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बच्चे की विलादत के फ़ौरन बाद उसे शैतान चुभोता है। पता क्या चला? पता ये चला कि शैतान इंसान का उसी वक्त से पीछा करता है जब वो दुनिया में आता है। और एक दूसरी रिवायत है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों याद रखो, हर इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के पीछे एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है और एक शैतान, एक जिन मुकर्रर कर दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ता ये नेक कामों की तरफ लोगों को उभारता है, नेकियों की तरफ दावत देता है, नेकियों की तरफ उकसाता है और भली बात की दावत देता है। फरिश्तों की वजह से, फरिश्ते की वजह से हमारे दिलों में नेक ख्यालात आते हैं, अच्छे इरादे आते हैं। और शैतान हमारे दिलों में बुरे वसवसे डालता है, शैतान हमारे दिलों में बुरे ख्यालात डालता है। शैतान हमारे ईमान और अकीदे को शुकूक व शुबहात में मुब्तला करना चाहता है। मेरे भाइयों देखो, एक तरफ फरिश्ता है और खैर की ताकत, और दूसरी तरफ शैतान है जो शर की ताकत है। और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच इंसान की बंदगी का इम्तिहान है। इन दोनों के बीच इंसान की बंदगी का इम्तिहान है कि कहाँ तक इंसान शैतान की जानिब से आने वाले वसवसे को दबाता है, कहाँ तक इंसान शैतान के ख्यालात को कुचलता है और कहाँ तक इंसान फरिश्ते की जानिब से आने वाले ख्यालात पर अमल पैरा होकर अपनी अमली ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि शैतान हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये जिन, ये शैतान आपके भी पीछे लगा हुआ है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ, वो शैतान मेरे पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास मदद मेरे शामिल हाल है, जिसके सबब शैतान मुझे गुमराह नहीं कर सकता और शैतान के शर से मैं बच जाया करता हूँ। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों कि शैतान इंसान का असली दुश्मन है और अज़ली दुश्मन है। शुरू से, रोज़े अव्वल से यह शैतान इंसान का पीछा करता है। कुरान ने वही कहा, इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, कि यह शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, यह शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए मेरे भाइयों, जब शैतान इंसान का दुश्मन है तो इंसानों को चाहिए कि शैतान से दुश्मनों जैसा सलूक करें, शैतान से दुश्मनों जैसा सलूक करें। क्या मतलब? मतलब ये है कि शैतान से दोस्ती ना करें, शैतान से दोस्ती ना करें, हर वो काम ना करें, हर वो अमल ना करें जिससे शैतान को खुशी मिलती हो, जिस काम से, जिस अमल से शैतान खुश होता हो, उस अमल से दूर रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है।
अब आइए हम जानते हैं हमारी शरीयत ने शैतान से बचने के लिए क्या तालीमात दी हैं, क्या रहनुमाई की है। शैतान तो बहुत बड़ा दुश्मन है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। हमारी शरीयत ने क्या तरीक़े बताई है, क्या नुस्खे बताए हैं, क्या तालीमात दी है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, शैतान से बचने के लिए, शैतान के शर से बचने के लिए, बुरे वसवसों से बचने के लिए, शैतान की जानिब से आने वाले बुरे ख्यालात से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारी शरीयत कहती है कि इंसान ज़िक्रुल्लाह को अपनाए, ज़िक्र इलाही को अपनाए, अल्लाह को खूब याद करे, अल्लाह को कसरत से याद करे, हर वक्त अल्लाह को याद करे। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, दुकान में, मकान में, मस्जिद में, इंसान जहाँ भी हो अल्लाह को खूब याद करे, अल्लाह को खूब याद करे। जो अल्लाह को जितना याद करेगा शैतान उससे उसी कदर दूर होगा। याद रखिए, जो अल्लाह को जितना याद करेगा शैतान उससे उसी कदर दूर होगा। इसलिए हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी हथियार है शैतान से बचने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत बड़ी चीज़ करार दिया। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि ये ज़िक्रुल्लाह, ये ज़िक्र इलाही, अल्लाह को याद करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि परहेज़गार लोग, मुत्तकी लोग, उनकी सिफत ये हुआ करती हैं कि जब शैतान की तरफ से कोई ख़तरा लाहिक देखते हैं, कोई ख़तरा देखते हैं, तो ये मुत्तकी लोग, ये परहेज़गार लोग अल्लाह की याद में लग जाते हैं, अल्लाह को खूब याद करते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। तो मेरे भाइयों, शैतान से बचने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया और एक बेहतरीन हथियार ज़िक्रुल्लाह है, ज़िक्रुल्लाह है। और हदीस पाक में देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हें ज़िक्रुल्लाह की ताकीद करता हूँ, ज़िक्र इलाही की ताकीद करता हूँ कि तुम रब का ज़िक्र क्या करो, इसलिए कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स है, उसको उसके दुश्मन पीछा करता है, वो इंसान किसी किले में जाकर पनाह ले लेता है और उसका दुश्मन नाकाम हो जाता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि ज़िक्रुल्लाह की मिसाल ऐसे ही है, जो अल्लाह को याद करता है, जो रब को याद करता है, जो ज़िक्र इलाही को अपनाता है, तो ये ज़िक्र इलाही उसके लिए किला बन जाता है, उसके लिए ढाल बन जाता है, और शैतान उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान से बचना चाहते हो, शैतान के शर से बचना चाहते हो, तो हर वक्त अल्लाह को याद करें। तस्बीहात, तहलीलात, तकबीरात जो आप जानते हैं उसको पढ़ते रहें, और नहीं भी मालूम है उसको याद कीजिए, सीखिए, पढ़ते रहें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह की जो तस्बीहात हैं, इस तरह के जो तकबीरात हैं, उनको पढ़ते रहें। जो जितना रब को याद करेगा वो उसी कदर शैतान से दूर होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हम मुसलमानों की बात कही जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, और शैतान यही चाहता है, और शैतान यही चाहता है कि एक इंसान अल्लाह की इबादत से दूर रहे, अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहे, नेक काम से दूर रहे, और इबादत से दूर रहे। सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत नमाज है, जिसे उम्मुल इबादात कहा गया, जो बहुत बड़ी इबादत है। आज देखो मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से किस कदर गाफिल हैं, नमाज से किस कदर दूर हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, नमाज पढ़ोगे तो रब
रब की रज़ा हासिल होगी। नमाज पढ़ोगे रब की खुशी मिलेगी, और नमाज छोड़ोगे तो शैतान इससे खुश होता है। नमाज छोड़ोगे तो इससे शैतान को खुशी मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान हमारा दुश्मन है, तो हमें चाहिए कि हम शैतान को खुश करने वाले अमल ना करें। मतलब ये है कि नमाज हम ना छोड़ें, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ें। और अगर इंसान नमाज छोड़ता है तो याद रखो वो शैतान का साथ दे रहा है। शैतान तो यही चाहता है कि एक बंदा नमाज से दूर रहे, रोज़े से दूर रहे, तिलावत कुरान से दूर रहे, जिक्र अज़कार से दूर रहे। और अगर हम नमाज छोड़ते हैं तो आप ज़रा बताइए हम किसके साथ हैं, हम किसके बात, हम किसके के इशारे पर चल रहे हैं। और याद रखो मोमिन बंदा, अल्लाह का फरमा बरदार बंदा नमाज को तर्क नहीं करते, नमाज को छोड़ते नहीं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता। आज देखिए हम मुसलमानों की हालत किस तरह है कि नमाज से किस कदर हम गाफिल हैं, नमाज से किस कदर दूर हैं। नमाज हमसे छूट रही है, हमें एहसास नहीं कि एक बहुत बड़ी इबादत हमसे छूट रही है, एक बहुत बड़ी नेकी हमसे छूट रही है। आज इस बात का मुसलमानों का एहसास नहीं। यही वजह है, आप देखेंगे आप अभी जुमा है, आप देखें कि मस्जिद किस तरह भरी हुई है। जुमा के बाद आप देखें असर में, मगरिब में, ईशा में, फजर में मस्जिदें वीरान नजर आती है। एक दो सब के अलावा पूरी मस्जिद खाली होती है। आखिर क्यों? क्या हम अल्लाह की बात मान रहे हैं या शैतान के बहकावे में चल रहे हैं? शैतान तो चाहता है कि इंसान नमाज से गाफिल रहे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार बनिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए और शैतान से बचिए, शैतान के शर से बचिए। और ये जभी होगा जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे, नमाज़ों का पाबंद बनेंगे, नमाज़ों का अहतमाम करेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, शैतान से बचने के लिए हमारी शरीयत कहती है कि कुरान की तिलावत की जाए। जो जितना कुरान की तिलावत करेगा शैतान से वो उसी कदर दूर होगा। और ख़ासकर अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत करें। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़राउ फ़ीहि सूरतुल बकरा। प्यारे नबी फरमाते हैं कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहते हैं हमारे घरों से शैतान दूर हो तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, बिलखुसूस सूरह बकरा की तिलावत करें। लेकिन यहाँ मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर आज मुस्लिम समाज का जायज़ा लेंगे तो बहुत अफसोस होता है। आप देखेंगे मुसलमानों की अक्सर घरानों से गाने बजाने की आवाज़ें आती हैं, फिल्म की आवाज़ें आती हैं, सीरियल की आवाज़ें आती हैं। बहुत ही कम घर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन घरों से तिलावत कुरान की आवाज़ आती हो, बहुत ही कम घर मिलेंगे। और बाद लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर में डर का माहौल है, घर के ख़वातीन डर रही हैं, बच्चे डर रहे हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, घर में लड़ाई होती रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं, कभी मियाँ बीवी में, बाप बेटे में, सास बहू में, भाई बहन में। मेरे भाइयों, इन चीज़ों को अपने घर से निकालना चाहते हो, इन चीज़ों को अपने घर से दूर करना चाहते हो तो याद रखो, सबसे पहले फुर्सत में जो गाने बजाने हैं उसको घर से बाहर करो। जो टीवी है और फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, उसको छोड़ दो और अपने घर में कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि प्यारे नबी फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। और शैतान का पसंदीदा चीज़ तो यही है कि इंसान आपस में लड़े, इंसान आपस में झगड़े, गाली गलौज करे, गाने बजाने सुने, फिल्म देखें। शैतान यही चाहता है कि इंसान गुमराह हो जाए। इसलिए अपने घरों से शैतान भगाना चाहते हो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर से शैतान भगाने के लिए या शैतान से अपने घर को बचाने के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर लटका देते हैं। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है।
नींबू जिसे हम खाते हैं, मिर्ची जिसे हम खाते हैं, क्या वो शैतान से हमारी हिफाजत कर सकता? इतने बड़े घर की हिफाजत कर सकते? नहीं। यही नहीं, बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो चप्पल उल्टी लटका देते हैं दरवाजे पर। कुछ लोग तो कोई झाड़ वगैरह, कांटे वगैरह की झाड़ लटका देते हैं। क्यों? ताकि शैतान हमारे घर में ना आए, शैतान से हमारे घर बचे रहे। ये सब वाहियात है, इसकी कोई हकीकत नहीं। शैतान को घर से भगाना चाहते हो तो घर में कुरान की तिलावत करो, घर में कुरान की तिलावत करो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान सीखो, कुरान सीखो। दुनियावी काम इंसान को नहीं आता, इंसान सीखता है। कुरान पढ़ना नहीं आए और कुरान ना सीखे, कैसा मुसलमान? जो रब की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, उस किताब को हमें पढ़ना ना आए, हम कैसे मुसलमान हैं? वो किताब पढ़ी जा रही है, उसका माना हमें मालूम नहीं, उसका मफहूम हमें मालूम नहीं, उस कुरान में क्या कहा अल्लाह ने वो हमें मालूम नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं? इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए। कुरान नहीं पढ़ना आता है, कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ना आता है, कुरान को माने और मफहूम के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, बात आई है तो देखिए। एक इंसान इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, है, उसका बेटा कहीं बाहर रहता है, इंग्लिश में लेटर भेजता है। अब बताओ, उसके बाप तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं, वो क्या करेगा? अब जाहिर सी बात है, उस लेटर को लेकर उस इंसान के पास जाएगा जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आती है। मेरे भाइयों, यह रब की तरफ से आया हुआ खत कुरान, यह रब की तरफ से आया हुआ मैसेज कुरान में क्या है, क्या हमने इसको जानने की कोशिश की? कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, क्या हमने इसको कभी सीखने की कोशिश की? कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, बिलखुसूस सूरह बकरा की तिलावत करो। बहुत से लोग तावीज़ लटकाते हैं, हर घर के जितने फ़र्द हैं सारे लोग तावीज़ लटकाते हैं। क्यों? शैतान से महफूज रहेंगे। हरगिज़ नहीं, यह तो शिर्क है। प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जिसने तावीज़ लटकाया, जिसने धागा लटकाया, जिसने कड़े पहना, उसने शिर्क किया। साफ अल्फाज है, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। आज बहुत सारे नौजवान धागे लटकाते हैं, कड़े पहनते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, यह शिर्क है। कहने का मतलब यह है कि घरों से शैतानी वसवसे और डर और खौफ को बाहर करना चाहते हो, अपने घर में कुरान की तिलावत करो। ये दूसरी चीज़ है। इसी तरीके से शैतान से बचने के लिए, शैतान के शर से बचने के लिए एक बहुत अहम आयत आयतुल कुर्सी है। ये बहुत अहम आयत है, अपने अंदर बड़ी फजीलतें रखती हैं ये आयतुल कुर्सी। सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज, एक फरिश्ता मुहाफिज के तौर पर, बॉडीगार्ड के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है और वह फरिश्ता उसके साथ पूरी रात रहता है, सुबह तक रहता है, शैतान को करीब नहीं आने देता। यह आयतुल कुर्सी की फजीलत एक आयत है। आप याद कर सकते हैं, दुनिया के बड़े बड़े मामलात हल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। क्या एक आयत हम याद नहीं कर सकते? याद कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो पहले देख करके पढ़ें। एक 10 दिन 15 दिन जब आप देख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ याद हो जाएगी। और आयतुल कुर्सी के ताल्लुक़ से एक मशहूर रिवायत है, एक मशहूर वाक़या है जो हम में से अक्सर लोग जानते हैं। सही बुखारी ही की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की ज़कात यानी जो सदक़तुल फ़ित्र थे उसकी हिफाजत के लिए मुझे मुक़र्रर फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रात का वक्त हुआ, शैतान आया और खाने पीने की जो चीज़ थी उसको अपने थैले में भरने लगा।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने उसको पकड़ा और कहा कि तुम्हें अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करूँगा। वो शैतान कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, अब नहीं आऊँगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे रहम आया उस पर और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात मैंने जिक्र की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसने तुमसे झूठ कहा, वो फिर आएगा। चुनांचे जब दूसरी रात आई, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे यकीन हो गया था कि वो फिर आएगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो फिर आएगा। चुनांचे दूसरी रात भी वो आया और खाने पीने की चीज़ भरने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर उसे पकड़ लिया और कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो नबी की खिदमत में पेश करूंगा। वो फिर कहने लगा मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे ऊपर मेरे अहलो अयाल की जिम्मेदारियां हैं, मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे उस पर रहम आया, मैंने उसे छोड़ दिया, वो चला गया। सुबह हुई, मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात जिक्र की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो फिर आएगा, उसने झूठ कहा है वो फिर आएगा। चुनांचे तीसरी रात वो फिर आता है और खाने पीने की चीज़ को चोरी करने लगता है, खाने पीने की चीज़ को अपने थैले में भरने लगता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको फिर पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बार बार कहते हो अब नहीं आऊँगा, इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बार नबी की खिदमत में पेश करूँगा। तो उसने क्या कहा था, उस शैतान ने उस वक्त क्या कहा था, कहा देखो मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूँ, मैं तुम्हें चंद कलिमात बताता हूँ, इन कलिमात को पढ़कर सोया करो तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा वो कलिमात क्या हैं, तो उस शैतान ने कहा था वो आयतुल कुर्सी है। मेरे भाइयों, सुबह हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वाक़ई इस तरह के बातें सुनाई कि रात में ऐसी बात हुई, ये कलिमात, उन्होंने कहा ये कलिमात है आयतुल कुर्सी, जिसे पढ़कर शैतान, जिसे पढ़ेगा तो शैतान नहीं आएगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा देखो उसने जो बात कही है वो बात सच्ची है लेकिन वो झूठा है, लेकिन उसकी बात सच्ची है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो आयतुल कुर्सी, इसकी बड़ी ताकत है शैतान को भगाने के लिए, शैतान के शर से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए आयतुल कुर्सी एक बहुत अहम आयत है। आप इसको याद करें, और याद नहीं है देखकर सुनकर याद करें, क्योंकि शैतान इससे भागता है। इसी तरीके से शैतान के शर से बचने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालीम ये भी देते हैं कि जब घर से निकलो तो दुआ पढ़ करके निकलो। जब भी घर से बाहर जाओ, घर से निकलो तो घर से निकलने के लिए जो दुआ है वो दुआ पढ़कर निकलो। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो ये दुआ पढ़कर अपने घर से निकलता है अल्लाह की तरफ से उसे कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि तेरे मामलात सुधार दिए गए, तुझे महफूज कर दिया गया और शैतान दूर चला जाता है, उससे शैतान से दूर चला जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दुआ कौन सी है, वो दुआ ये है कि घर से जब निकले तो ये दुआ पढ़कर निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी दुआ है, इसका मतलब यह है मैं अल्लाह के नाम लेकर घर से निकल रहा हूँ, उसी पर मेरा भरोसा है, उसकी मदद के बगैर ना कोई नेकी हो सकती है, ना कोई बुराई से बचा जा सकता है। तो घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ कर निकले इंसान, शैतान से महफूज रहता है, शैतान उससे दूर भाग जाता है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम ये भी है कि जब घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हो, जब खाना खाओ खाने से पहले अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में दाखिल हो और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। प्यारे नबी
फरमाते हैं अगर इंसान ऐसा करता है, घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहता है, तो शैतान अपने दूसरे शैतान साथियों से कहता है देखो यहाँ रात के लिए क़याम का जगह नहीं है, यहाँ रात में यहाँ क़याम के लिए मौका नहीं है, और ना ही खाने के लिए कोई मौका है, और ना ही खाने का यहाँ कोई इंतज़ाम है। और प्यारे नबी ये भी फरमाते हैं अगर इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल नहीं होता, खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता, तो शैतान अपने दूसरे शैतान साथियों से कहता है कि यहाँ आज की रात यहाँ क़याम है, क़याम का मौका मिल गया और खाने का मौका भी मिल गया। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि शैतान से बचने के लिए प्यारे नबी की एक तालीम ये है कि जब घर में दाखिल हों अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हों, और जब घर खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाएं। अफसोस के साथ आज अक्सर नौजवान जब घरों में दाखिल होते हैं, कान में हेडफोन होता है, गाने सुनते हुए घर में दाखिल होते हैं। अब बताओ ज़रा, शैतान उस घर में नहीं आएगा तो क्या फरिश्ते आएंगे? इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालीम ये भी देते हैं शैतान से बचने के लिए कि जिसने 100 मरतबा ये कलिमात दिन में पढ़ लिया। कौन सी कलिमात? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, और उसी के लिए बादशाहत है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं, और वह हर चीज़ पर कादिर है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिसने दिन में 100 मरतबा इसको पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने फरमाया उसे 10 गुलामों को आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है, 100 बुराइयां मिटा दी जाती है, और शैतान के शर से पूरा दिन महफूज रहता है। यानी जिस दिन इंसान ये कलिमात पढ़ता है उस दिन शाम तक शैतान के शर से वो इंसान महफूज रहता है। इसी तरीके से मुख्तसरन एक और चीज़ बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, शैतान इंसान के हर अमल में शरीक होता है, शैतान इंसान के हर अमल में शरीक होता है, हाजिर होता है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाया, आपने अल्लाह ताला ने कहा वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। प्यारे नबी ने अल्लाह ताला ने कहा, ए पैगंबर आप ये कहते रहिए, ये पढ़ते रहिए कि मैं शैतान से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान से जो बुरे वसवसा डालता है, और इस बात से मैं पनाह चाहता हूँ कि अल्लाह वो मेरे साथ, वो मेरे पास हाजिर हूँ, इस बात से भी पनाह चाहता हूँ। शैतान हमारे हर अमल में शिरकत फरमाने की कोशिश करता है, शरीक होने की कोशिश करता है, हमारे सोने में, हमारे जागने में, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हर अमल में शैतान हमारे साथ शरीक होने की कोशिश करता है। इसलिए हर वक्त शैतान से पनाह मांगते रहना चाहिए, शैतान से पनाह मांगते रहना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारी तालीमात हमारी शरीयत ने बताई है शैतान से बचने के लिए। कहने का मतलब यह है कि याद रखो, ये शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज़े अव्वल से यह शैतान इंसान का पीछा करता है कि किस तरह हम इस इंसान को राह रास्ते से हटा दिया जाए, किस तरह ये हिदायत के रास्ते से गुमराही की तरफ आ जाए, किस कदर गुमराह हो जाए, किस कदर नेकियों से दूर रहे, नेक आमाल से दूर रहे, इबादतों से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि हम इंसान को इस तरफ बहकाएं। इसलिए शैतान से बचने के लिए जो हमारी शरीयत ने तालीमात बताई हैं उन पर अमल करें, और ख़ास कर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआएं हैं उनका इह्तिमाम करें, और सुबह व शाम के लिए कुछ मखसूस अज़कार हैं, कुछ मखसूस दुआएं हैं, उनका भी इह्तिमाम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शैतान हमारे इस अमल से नाकाम होगा, शैतान के शर से बचेंगे और शैतान की बुरी वसवसों से बचेंगे। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को शैतान से बचने के लिए जो तालीमात बताई गई हैं उस पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफीक दे, और हम सारे मुसलमानों को शैतान मरदूद से महफूज रखे, उनकी चालों से महफूज रखे, और उनकी हर चाल को नाकाम बनाए। और जब तक अल्लाह तू दुनिया में रख, ईमान और अमल साले के साथ रख। आमीन।